हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गारू क्लासेस। आज डिस्कस करने जा रहा हूँ फाइनेंशियल डेरिवेटिव का नेक्स्ट टाइप। ओके, द प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं टू टाइप्स फॉरवर्ड फ्यूचर के बारे में। दिस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन एंड स्वैप के बारे में। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट द ऑप्शन होल्डर हैज अ राइट टू बाय और सेल अंडरलाइंग एसेट at a predetermined price on or before a specified date in future. Okay, what is underlying asset? The underlying assets means stocks, shares, commodities, foreign exchange, bond, etc. The price is predetermined is called exercise price or strike price. Okay, क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? द ऑप्शन होल्डर हैज राइट टू बाय और सेल अंडरलाइंग एसेट एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन और बिफोर ए स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर। फ्यूचर के स्पेसिफाइड डेट में हम ट्रेडिंग करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शन होता है। बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस: अमेरिकन ऑप्शंस, यूरोपियन ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, put option and double option. Now discuss American option. American option क्या होता है? American option में the option holder has a right to be the option holder has a right they can exercise the option at any time between the writing of the options and its maturity or its expiration of the option. Clear it? In American option, option can be exercised at any time between the writing of options and its expiration of the option or maturity of the option contract. Clear it? In European option, the option can be exercised only at the end of the maturity date. Clear it? Next, call option. Call option क्या होता है? In call option, the option holder has a right to buy an underlying asset at a predetermined price on or before a specified date. Clear? Underlying asset already discussed. Again I remember you. Underlying asset का अंदर क्या आता है? स्टॉक, शेयर्स आता है, कमोडिटीज आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, करेंसी आता है, बॉन्ड आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर इट? बट कोई चीज का याद रखने के लिए कॉल के साथ क्या रिलेट करना चाहिए? कॉल मीन्स राइट टू बाय। ओके, कॉल मीन्स राइट टू बाय। हियर one thing you can remember, call option if asked in UGC net, then call means you remember it, remind it, it means right to buy. Okay, and put option क्या होता है? In put option, the option holder has a right to sell an underlying asset at a predetermined price on or before a specified date in futures. Clear it? Here put option means right to sell is important. Put का relate किस word से करना चाहिए? Put means right to sell. Clear it? Again I tell you the meaning of put option. Put option में ऑप्शन होल्डर का राइट होता है टू सेल के लिए, राइट टू सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन ए स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर। क्लियर इट? नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑप्शन क्या होता है? डबल ऑप्शन। डबल ऑप्शन में क्या होता है? इन केस ऑफ डबल ऑप्शन, द ऑप्शन होल्डर हैज अ राइट both the right either buying or selling of underlying asset at a specified predetermined price at a specified date in future. Clear it? In double option, the option holder has both the right either buy or sell an underlying asset at a specified date in future. Clear it? Okay. And in some important term each option is important, that is a writer. In option contract, the seller is called writer and
द सेलर इज इन शॉर्ट पोजीशन इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एंड कोई चीज का रिमेम्बर करने के लिए ट्रिक चाहिए, सो सेलर का अनदर नेम क्या है हियर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में? राइटर होता है, फॉरवर्ड में उसका शॉर्ट पोजीशन होता है, एंड पुट ऑप्शन से रिलेट होता है। क्लियर इट? एंड हियर कॉल ऑप्शन राइट टू बाय से रिलेट होता है, एंड इट इज लॉन्ग पोजीशन होता है, बायर इन लॉन्ग पोजीशन इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर इट? नाउ डिस्कस ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम इज नथिंग बट द प्राइस विच इज पेड फॉर द परचेज ऑफ राइट टू बाय और सेल। ऑप्शन प्रीमियम के अंदर क्या होता है, हम ऑप्शन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन का राइट एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो ऑप्शन खरीद रहे हैं उसका राइट का किससे इम्प्लीमेंटेशन होगा, उस राइट का परचेज करने के लिए हम जो मनी दे रहे हैं उसका प्रीमियम बोला जाता है। क्लियर इट? द प्राइस विच इज पेड फॉर द परचेज ऑफ राइट, राइट के लिए जो पैसा दे रहे हैं उसके हम ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन मार्केट। ऑप्शन मार्केट क्या होता है? इन ऑप्शन मार्केट एंड इन ऑप्शन मार्केट क्या होता है? ऑप्शन मार्केट इज वन टाइप ऑफ मार्केट वेयर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर बॉट एंड सोल्ड। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ओनली बेचा जाता है और बाय और सेल होता है। क्लियर इट? एंड इन ऑप्शन मार्केट क्या, इन ऑप्शन मार्केट में क्या होता है? इफ यू कैन एंटर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट बी सोल्ड इन ऑप्शन मार्केट। क्लियर इट? ऑप्शन मार्केट क्या होता है? ये एक मार्केट होता है ओनली सेल ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सेल और परचेज ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वंस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यू कैन राइट, इट मीन्स यू कैन सेल द ऑप्शन मार्केट, ओके, और परचेज ऑप्शन मार्केट। and first option market in which year developed in 1973 Chicago Board of Option Exchange is set up. Again I repeat you, the first option market which year established in 1973 Chicago Board of Exchange was developed. Next, the various features of the option market. option market का क्या क्या features है? The first features होता है it is highly flexible, means it is one of the organized stock exchange, okay, and it is standardized one. And the next feature क्या होता है? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या होता है? हम ऑप्शन होल्डर क्या करते हैं? प्रीमियम देता है फॉर परचेज ऑफ राइट के लिए, राइट परचेज के लिए जो मनी पेड करते हैं उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर्स क्या होता है? सेटलमेंट। सेटलमेंट मीन्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नो मनी, नो कमोडिटी, नो शेयर इज एक्सचेंज। इट मीन्स नो मनी पेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर इट? बट राइट खरीदने के लिए डाउन पेमेंट में प्रीमियम देते हैं। नॉन लिनियरिटी मीन्स, नॉन लिनियरिटी का फीचर्स क्यों यहाँ पे ऐड होता है? बिकॉज इट इज ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड प्राइस फ्लक्चुएशन डज नॉट अफेक्ट इट। क्लियर इट? एंड रिस्क इज दैट मच ऑफ not high for executing the option contract because it is one of the standardized stock market or standardized organized stock exchange. Clear it? And now discuss swap. swap क्या होता है? swap is one of the trading instrument होता है and it is basically the extended versions of forward contract होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ऑल फीचर्स कहाँ पे इंक्लूड होता है? स्वैप में इंक्लूड होता है। बट ओनली डिफरेंस इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, बट स्वैप इज यूज्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड के लिए। क्लियर इट? एंड स्वैप के अंदर टू पार्टीज होता है,
and with equal and opposite needs making the contract with each other. क्या होता है स्वैप का मीनिंग? स्वैप के अंदर टू पार्टीज होता है, दे हैव इक्वल विथ ऑपोजिट नीड्स होता है फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर, एंड इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड्स बाय टू काउंटर पार्टीज with opposite but matching needs. Clear it? Next, it is a forward contracts. Like, so here means it is privately purely private arrange agreement होता है. Here also necessity of third party का requirement होता है. Clear it? Here it is a long range forward contract. Clear it? The option and swap is very important, but option हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में. So I think you can clearly understand it. Any doubt you can comment in the comment section. I definitely reply you, and please like, share and subscribe Garu Classes channel, and regularly these types of वीडियो मिलते रहेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.